तो हाँ, आपने खोल लिया है हम सफर बनारसी की ट्रैवल डायरी का अगला पन्ना, और इस पन्ने में आप मेरे साथ जाएंगे भीमताल। पर उससे पहले मेरी ट्रैवल डायरी की पिछली कहानियों को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक नजर उन कहानियों पर जरूर मार लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सफर की ये कहानियां आपको पसंद आएंगी। खैर, अभी तो हम इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए नैनीताल से भीमताल का सफर तय कर रहे हैं, और जब भी इस रास्ते में रंग बिरंगा सा कोई प्यारा सा घर आता है, निगाह अपने आप थम जाती है, निगाह अपने आप घूम जाती है। अब जहाँ से हम चले थे वहां से भीमताल तो काफी दूर था, लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत थे कि हमें यकीन था कि ये मंजिल भी बड़े आराम से आ जाएगी। पर इस बार तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। रास्ते भर हमने काफी रूट डाइवर्जन का सामना किया, और ऊपर से इतना जैम। इसी विषय में सड़क के वर्ल्ड एक्सपर्ट का क्या कहना है, 2 मिनट में उनकी कमेंट्री सुन लीजिए। इतना ज़्यादा कहीं परेशानी नहीं है जितना भीमताल जाने में। जैम ही जैम, बहुत सकरा रोड, क्योंकि एक मेन जो रास्ता है वो ब्लॉक है, कंस्ट्रक्शन में है वो। हाँ, तो एक्सपर्ट कमेंट आपने सुन लिए। वैसे गोलजू देवता से भीमताल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, 12-13 किलोमीटर की दूरी थी। हमने सोचा था वही 30-40 मिनट लगेंगे, लेकिन इस जैम, रूट डाइवर्जन, धूल मिट्टी की वजह से हमें करीब 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया, और करीब शाम के 5:15 बजते बजते हम भीमताल पहुंच गए। लेकिन भाई साहब, ये भीमताल तो हमारे बनारस का जैसे कोई गंदा पोखरा सा दिख रहा था। इससे फार 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 बेटर तो नैनी लेक था। यही देखने हम इतनी दूर आए थे। मन मसोसते और खुद को कोसते हुए वापस चल पड़े। अब ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक ही तरह से हटाई जा सकती थी, अपनी भूख मिटाकर। भवाली भीमताल रोड पर हमने आते वक्त काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफे देखे थे, तो गूगल मैप देवता की एक बार फिर से शरण ली और चुन लिया इस बेलपत्र रेस्टोरेंट को। रेटिंग्स और नाम से तो बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी, और बाहर से एक्सटीरियर भी देख लीजिए कितना शानदार दिख रहा है। तो चुन लिया हमने इस रेस्टोरेंट को आज के शाम के स्नैक्स के लिए, और डिनर भी यहीं निपटा लिया जाएगा। हैं? ये क्या, नाम से बेलपत्र और टुडेज स्पेशल में लेमन चिकन टिक्का। शिव 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 शिव। अब देखिए, वैसे तो हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं नहीं, इसलिए अपने को ऐसे रेस्टोरेंट्स चल जाते हैं, पर नाम के अनुरूप कम से कम प्योर वेज तो होना ही चाहिए था इस रेस्टोरेंट को। खैर, वैसे एक बात जो सबसे बेहतर है वो ये कि इसके पास बहुत अच्छा खासा स्पेस है। घड़ी हमारी बजा रही है 5:39, और जैसा कि हमने आपको बताया, हम हैं इस समय भीमताल के बेहद खूबसूरत और हरे भरे रेस्टोरेंट बेलपत्र में। इस रेस्टोरेंट में फैली ये हरियाली देखकर आपको भी काफी पॉजिटिव वाइब आने वाली है अगर आप यहाँ विजिट करते हैं। ऑल थैंक्स टू रेस्टोरेंट के बाहर वाला वॉशरूम, जिसकी मदद से हम फटाफट से थोड़ा तैयार हो गए। हाँ, वॉशरूम को थोड़ा और मेंटेन करने की जरूरत है। चलिए, अब मैं तो चलता हूँ श्रीमती जी के साथ इस रेस्टोरेंट के अंदर। देखता हूँ कि जितना बाहर ये खूबसूरत है, क्या इंटीरियर भी उतना अच्छा है। वुडन इंटीरियर, काफी स्पेशियस, उस हिसाब से क्राउड तो है ही नहीं। वेरी स्ट्रेंज। दैट्स इम्प्रेसिव। मेन्यू पे भी टिपिकल हिंदी में बेलपत्र लिखा हुआ है। अरे वाह, बाहर इतनी बड़ी सी बालकनी बनी हुई है, यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट है। नैनीताल में अक्टूबर का समय है, रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत है, रूफटॉप पे डाइनिंग की व्यवस्था है। यहीं बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ तो कैंडल लाइट डिनर वाली वाइब आ रही है। इस रेस्टोरेंट की छत से अगर आप बाहर की ओर देखेंगे तो भवाली भीमताल की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल साथ ही लगा हुआ दिखाई देगा। पर हाँ, अक्टूबर के मंथ में यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा, और यही हम दोनों शांतिप्रिय ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेहतरीन बात है। अब आई सबसे कठिन टास्क की बारी, जो है खाना ऑर्डर करना। तो ये जिम्मा तो हमने श्रीमती जी को दे दिया, और उन्होंने मंगाया ये कॉर्न चीज टिक्की चाय के साथ, जो कि मेरे पसंद के हिसाब से है, और मुझे देखिए कितना पसंद भी आ रहा है। पर अगर आपको ये देखना है कि हमने डिनर में क्या लिया था, तो आपको हमारे फूड रिव्यू से रिलेटेड डेडिकेटेड पेज बनारसी खबक्कड़ पर जाना होगा, और वहां बाकी की वीडियो देखनी होगी। अब हमारा डिनर हो गया है यहाँ समाप्त, बिल हमने दिया है भर। अब चलिए चलते हैं वापस होम स्टे की ओर। जैकेट नहीं पहनना? हाँ सर, जैकेट तो पहनना ही पड़ेगा, रात हो गई है, ठंड बढ़ गई है, तो चलिए जैकेट पहन लेते हैं फटाफट से। 6:52, हम निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ से? बेलपत्र। जी हाँ, तो हम निकल रहे हैं बेलपत्र रेस्टोरेंट से। मौसम के मद्देनजर हमने जैकेट पहन लिया है,
यह रेस्टोरेंट था बहुत खूबसूरत और नैनीताल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हमने विजिट किए, कैफे विजिट किए या स्ट्रीट फूड खाया, उससे तो बेहतर ही यहाँ का खाना था। वैसे अभी भी जिस पेज का मैंने जिक्र किया था बनारसी खबक्कड़, उसके बारे में बता दूं आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पेज का भी लिंक आपको मिल जाएगा और वहां हम दोनों आपको फूड ब्लॉगिंग करते हुए दिखेंगे। वैसे बात की जाए फिर से इस रेस्टोरेंट की, तो रात में भी अच्छा खासा खूबसूरत व्यू दिखता है इसका। अच्छा देखा जाए तो महज शाम के 6:30-7 बज रहे हैं, लेकिन अक्टूबर की रात इतनी काली अंधियारी है जैसा लग रहा है कि हम रात के 10-11 बजे घूम रहे हैं बाहर। पर इस काली अंधियारी रात में एक बहुत खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है, जो ये कैमरा आपको शायद उतनी अच्छी तरह दिखा ना पाए, लेकिन आंखों से जब आप देखेंगे तो बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि पूरे नैनीताल के पहाड़ों में सितारे जगमगा रहे हैं। इन्हीं सितारों की ओट में चलते चलते अभी 8 किलोमीटर का एडवेंचर बचा था, पर आप हमें तो जानते ही हैं, हमें दिख गया रास्ते में नींबू, और वो नींबू भी कैसा, पहाड़ी नींबू। ये नींबू है या मौसमी, साइज में इतना बड़ा कि यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था कि ये नींबू है। खैर हम नींबू लेने तो यहाँ आए नहीं थे, ये फलों की दुकान और मेवे की दुकान दिख रही थी दूर से ही चमकती हुई, तो हमने फटाफट स्कूटी रोकी और सोचा कि यहाँ के ओरिजिनल अखरोट तो ले ही लें। वो रही वो दुकान जहाँ से हमने ये अखरोट लिए। माना कि प्राइजेस आपको थोड़े हाई ही मिलेंगे, लेकिन प्रोडक्ट एक नंबर। भाई साहब सड़क के इस पार से खुशबू आ रही है। अब चलिए वापस से होम स्टे की तरफ बढ़ते हैं। सड़कों पर नवरात्रि के इस अवसर में मंदिरों की सजावट को निहारते हुए भाई साहब धन्य है गूगल मैप की फ्री सेवा और धन्य है पहाड़ों पर भी काम करने वाला ये टेलीकॉम नेटवर्क। अगर ये ना होता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी रात को ये अनजाने रास्ते मुझे कहाँ ले जाते। हर वक्त ये गूगल मैप भी सही नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक देवता का काम करता है। बेझिझक बिना रुके बिना फंसे चले जा रहे हैं गूगल मैप से और आ गए अपनी मंजिल पे, अपने होम स्टे पे। होम स्टे वही अपना दृष्टि कॉटेज जो स्टर्लिंग होटल की बाजू वाली प्रॉपर्टी थी। पिछली वीडियोस नहीं देखी? अच्छा देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे पुरानी वीडियोस के, या चैनल एक्सप्लोर कर लीजिए। ये देखिए, ये स्टर्लिंग होटल की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये ढलान जाती है नीचे की ओर और इस कॉलोनी में आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से कि एक दृष्टि कॉटेज की प्रॉपर्टी है। इस साइड से आने पे ये बेनिफिट होता है कि पार्किंग की स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है यहाँ पे। अदरवाइज तो आप मेन रोड से भी आ सकते हैं, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है दृष्टि कॉटेज का। अब देखिए मंजिल आ गई है करीब और आप भी समझ चुके हैं कि ये वीडियो अब समाप्ति की ओर है, तो तुरंत मूव कर जाने से पहले एक छोटी सी मशक्कत जो आपसे मुझे करवानी है, एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो कहीं शेयर। फिलहाल तो टहलते टहलते इस कॉलोनी में थोड़ा आगे आ गए थे। चलिए एक नजर मारते हैं घड़ी पे, जो कि बजा रही है शाम के सिर्फ 7:30। यकीन कर सकते हैं आप, लग रहा है कि जैसे 11:30 या 12 बज गए हैं रात के। इस कॉलोनी में तो ये जो रोड जा रही है वो ढलान से नीचे की ओर जाती जा रही है, बट इस जगह की वाइब बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे सुबह मैंने देखा था खेत खलियान है और फैमिलीज रहती हैं। अब होम स्टे सामने है। अपनी डायरी का ये पन्ना यहीं बंद करता हूँ। अपनी ट्रैवल डायरी के अगले पन्ने के साथ जल्द मिलता हूँ। महादेव हम सबको बनाए रखें।